साहिब जिंदगी सतनाम। तो भाइयों, कहे कबीर पुकार के, कबीर जी महाराज पुकार पुकार कर यह कह रहे हैं कि सत्य पुरुष साहिब परमात्मा की भक्ति करके शरणागत हो जाओ और उनके पास पहुंचकर 7 लोगों जिनके पास सृष्टि से पहले शुद्ध चैतन्य रूप में थे, वह ही असली स्वामी है। उन्हीं का लोक सतलोक तुम्हारा निज घर है। तुम इसी संसार में भटक कर चले आए हो और फिर निज मतलब कि अपने घर जाने की सुध करो, उसको ही तुम भूल चुके हो। उससे सत्य पुरुष की भक्ति करने से काल पुरुष तथा माया का जो फंदा है वह जन्म मरण का दुख मिट जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे तथा अमर लोक में जैसे सत्य पुरुष के स्वरूप बनकर ही वहाँ रहोगे। वह सत्य पुरुष साहिब अयोनिज जैसे जन्म मरण से रहित है। वे किसी भी समय किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैसे जो भी जीव गर्भ से उत्पन्न होता है उसे मृत्यु अटल है। तो कबीर जी महाराज कह रहे हैं, मेरे इस सत्य स्वरूप को आप जल्दी से जल्दी पहचान करके अपने जीवन का कल्याण करो, नहीं तो जो कल्पित वाणी के प्रपंच में जो पशु समान वाणियाँ हैं, जो जैसे कि कल्पित वाणी जो होती है उसका ना और होता है ना छोर होता है, वह भोगासक्त ब्रह्मज्ञानी सकाम कर्मी विषय और स्वर्ग की चाह में जीवन समाप्त ही करते हैं। जैसे कल्पित ज्योति ईश्वर स्वरूप पर जैसे पतंगा दिए पर अपनी जान दे देता है, उसी तरह ईश्वर के पतंगे समान ईश्वर के ज्योति स्वरूप ईश्वर पर पतंगे समान साधक भक्त उनकी उपासना की आसक्ति में जलते और मरते रहते हैं। घड़ियाल समान मृत्यु से भयभीत प्राणरोधक योगी हठयोग करके मरते हैं। जिस वाणी पर आचरण करके ज्ञानी भक्त एवं योगी मरे, देखा देखी उसी वाणी का आचरण करते हुए सभी संसारी जीव बार बार जन्म मरण का दुख झेलते हैं, फिर भी वे सब उसी वाणी को मान्यता देते हैं, अतः वे भवसागर के आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। जो वाणी के प्रपंच से निकलकर सच्चे हंस संतों की सत्संगत करता है, उसे आत्मज्ञान और परख का बोध होता और फिर वह वाणी के धोखे को समझकर भ्रम का त्याग कर देता है। सच्चे सद्गुरु की भक्ति का अनुसरण करके उसे जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। फिर वह भवसागर में लौटकर नहीं आता है और उसका जो आवागमन है वह खत्म हो जाता है। तो सद्गुरु कबीर जी महाराज का कहना यह है कि इन सब झंझट जंजालों में न फंसते हुए आप एक ही सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करो और उनकी ही शरणागत होकर के अपने जीवन का कल्याण करो। नहीं तो यह जो मन है ना, यह मन जैसे मृतक की तरह जैसे शांत होने के बाद भी बार बार उछल कूद करके हमें धोखा ही देता है। अब उसके धोखे में न पड़ के पूरी तरह सावधान होकर के कबीर महाराज जी की बातों पर विश्वास रख करके अपने जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए। साहिब जिंदगी सतनाम।